नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोमवर्तीय फलनों का डोमेन, प्रांत और रेंज यानी परिसर देखेंगे क्या क्या होती है। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का डोमेन देखें तो इन दोनों का डोमेन -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल होता है, संवर्त अंतराल होता है। अर्थात -1 से 1 तक अगर कोई भी वैल्यू हम लें तो इनके लिए डिफाइंड होते हैं, और -1 से छोटी और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। दूसरा, अगर tan इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स की बात करें तो ये पूरी रियल लाइन वास्तविक संख्या यानी -50 से ∞ तक ये परिभाषित होते हैं, यानी x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित होते हैं। जबकि हमने देखा था साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स सिर्फ -1 से 1 तक के लिए परिभाषित होते हैं। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ये -∞ से -1 तक, जिसमें -1 शामिल है, -1 को इंक्लूड करते हुए, और 1 से लेकर ∞ तक जिसमें 1 शामिल है, इस इंटरवल के यूनियन में ये डिफाइंड होते हैं। कहने का मतलब है -1 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड होते हैं, बाकी x के प्रत्येक मान के लिए ये डिफाइंड होते हैं। अब अगर मैं इनकी प्रिंसिपल ब्रांच यानी रेंज की बात करूँ या कोडोमेन की बात करूँ तो कोडोमेन ज्ञात करने के लिए तीन के अगर 2 पार्ट कर दें हम, तो उसमें एक तो होता है साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स है, उनकी अगर रेंज की बात करें तो वो फर्स्ट के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी -π/2 से π/2 तक की इनकी रेंज होती है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होगी -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल में, संवर्त अंतराल में। इसका मतलब यह है कि -π/2 और +π/2 भी शामिल होंगे इंक्लूड करते हुए इनको। tan इनवर्स एक्स में इसमें जितने पॉइंट हैं वो पॉइंट ही होंगे, लेकिन -π/2 और π/2 इसमें शामिल नहीं है। तो tan इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक का ओपन इंटरवल होता है। कहने का मतलब है -π/2 और π/2 शामिल नहीं होते। और अगर कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो इस डोमेन में सिर्फ एक पॉइंट कम कर दिया जाए, वो 0 हटा दिया जाए, तो -π/2 से π/2 तक सिर्फ 0 को छोड़कर इसकी रेंज होती है। तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स की रेंज में ज़्यादा अंतर नहीं होता। इन दोनों में 2 पॉइंट का अंतर है और इन दोनों में 1 पॉइंट का अंतर है। अब दूसरा अगर हम डिवाइडेशन देखें तो वो है कोस इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का। अगर इनकी बात करें तो इनकी जो रेंज होती है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ सेकंड क्वाड्रेंट शामिल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ सेकंड क्वाड्रेंट यानी 0 से π तक होता है। तो कोस इनवर्स की बात करें तो कोस इनवर्स की रेंज होगी, वो होगी 0 से π, यानी प्रिंसिपल जो वैल्यू है इसकी 0 से π तक होगी। दूसरा, अगर कोट इनवर्स की बात करें तो 0 से π है, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, विवर्त अंतराल है, इसमें 0 और π शामिल नहीं होते। जबकि जो सेक इनवर्स एक्स है उसमें इस इंटरवल में सिर्फ एक पॉइंट हटा दिया जाता है, वो है 0 से π -π/2, यानी π/2 को छोड़कर 0 से π तक का पूरा इंटरवल शामिल होता है। तो ये जो डोमेन और ये रेंज हमें थोड़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई फॉर्मूला डिफाइंड होता है तो उसके आगे उसका डोमेन या उसमें जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है वो लिखा जाता है, और साथ ही साथ हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा वो भी हमें आइडिया पहले से होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम ज़्यादा जब क्वेश्चन करेंगे उसमें समझेंगे। सबसे पहले तो इसी टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन एंड ये 2017 में आया हुआ है, वो देखिए। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स लाइज इन द इंटरवल। जो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान है वो अंतराल किस में विद्यमान है, कौन से अंतराल में विद्यमान है, ये बताना है। तो हमें दे रखे हैं -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल और 0 से π क्लोज इंटरवल। तो हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी जो रेंज है या प्रिंसिपल ब्रांच है वो -π/2 से π/2 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा -π/2 से π/2, सेकेंड ऑप्शन। अगर इसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे tan इनवर्स एक्स होता तो हमारा ऑप्शन होता फर्स्ट ऑप्शन, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। अगर इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके इस प्रकार से लिखें, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू y, देन y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो हमारा जो ये y बराबर इन्होंने दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक होगी, या कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू है -π/2 से लेकर +π/2 तक होती है, जिसमें π/2 और -π/2 भी शामिल होते हैं। इसलिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल दोनों के साइन साथ साथ हैं, तो हमारा इसमें सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
यदि प्रतिलोमवर्तीय फलनों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर नेगेटिव इनपुट हो, माइनस इनपुट हो, तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स है और उसमें माइनस बाहर आ जाए तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन या विषम फलन। तो ये हमारे तीन फंक्शन है, ये विषम फलन है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इसको आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो कि मैं तो सीता कौशल्या से याद रखता हूँ, सीता साइन टेन और कौशल्या यानी कोसेक। तो सीता कौशल्या है वो हमारे ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। बाकी जो तीन फंक्शन है उनमें माइनस साइन तो बाहर आता है, लेकिन साथ में पाई और जुड़ जाता है, पाई ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो न ही तो इवन फंक्शन होते हैं, न ही ऑड फंक्शन होते हैं, न ही तो समफलन होते हैं, न ही विषम फलन होते हैं। लेकिन ये फंक्शन हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू देते हैं, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देते। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है इनमें भी नेगेटिव साइन बाहर आता है, लेकिन पाई और एड होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कोसेक इनवर्स -2 कितना होगा, तो मैं कहूँगा माइनस कोसेक इनवर्स 2। और अगर कोई मुझसे कहे कि सेक इनवर्स -2 कितना होगा, तो मैं कहूँगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो अगर इस कैटेगरी में से कोई नेगेटिव इनपुट आता है तो सिर्फ माइनस साइन बाहर आएगा। इस कैटेगरी में किसी में अगर नेगेटिव इनपुट आता है तो पाई माइनस आएगा और नेगेटिव साइन हट जाएगा। ये सभी फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइंड होते हैं। तो अगर साइन इनवर्स का हमें डोमेन पता है, प्रांत पता है कि -1 से 1 होता है, तो इसके आगे कंडीशन लिखी हुई मिलेगी हमेशा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो हम पहले पढ़ चुके हैं सारणी में कि इसका डोमेन क्या होता है। तो जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ें तो उसके आगे उसकी कंडीशन जरूर देखें। तो इसकी कंडीशन है डोमेन -1 से 1, इसकी कंडीशन है डोमेन रियल नंबर, इसकी जो कंडीशन है उसमें होता है कि मापांक x का मान 1 या 1 से बड़ा हो, या जो दो इंटरवल होते हैं उनका यूनियन होता है -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं बाकी सेकेंड कैटेगरी की बात करूं तो कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनको मैं टेन इनवर्स, कोस इनवर्स और साइन इनवर्स में बदल सकता हूं। जैसे कोस इनवर्स एक्स है उसके बराबर में लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/x। उसका यूज़ कैसे होगा, जैसे मेरे पास आ गया कोसेक इनवर्स 2। तो अगर मुझे ये नहीं पता कि कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है, तो या तो मुझे पता होना चाहिए कि कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है, टेबल याद होनी चाहिए। अगर मुझे टेबल याद नहीं है तो मैं इसमें लिखूंगा साइन इनवर्स 1/2। और साइन की वैल्यू 1/2 ज़्यादा इजी तरीके से याद रहती है। मुझे पता है कि साइन 30 डिग्री यानी π/6 है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। इसलिए ये फॉर्मूले तब काम में लेने चाहिए जब आपको कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स की टेबल याद ना हो या उनकी वैल्यू यूज करना थोड़ा हार्ड हो। तो आप अगर डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हो तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं लिख सकते हो तो इसको साइन इनवर्स में बदलिए। अगर सेक इनवर्स है तो उसको कोस इनवर्स में बदलिए, और अगर कोट इनवर्स है उसको टेन इनवर्स में बदलिए। तीसरी जो कैटेगरी है, इस कंडीशन में एक चीज ध्यान रखना, जो ये कोट इनवर्स एक्स है वो उसके साथ एक कंडीशन होती है, ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए ही डिफाइंड होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम डिफाइन करेंगे, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला फेल हो जाता है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे, लेकिन ये अपने डोमेन के लिए डिफाइंड होते हैं। तीसरी कैटेगरी की जो फॉर्मूले हैं उनमें है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इनकी वैल्यू भी कितनी होती है, π/2 होती है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, जैसे हमसे कोई पूछ ले कि बताओ कि साइन इनवर्स हाफ प्लस कोस इनवर्स हाफ कितना होता है। दूसरा हमसे पूछ ले कि साइन इनवर्स -हाफ प्लस कोस इनवर्स -हाफ कितना होता है। और तीसरा हमसे पूछ ले कि साइन इनवर्स 2 प्लस कोस इनवर्स 2 कितना होता है। तो ये अगर आपसे वैल्यू पूछ ले तो इस फॉर्मूले की सहायता से मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स और दोनों के आगे का जो अगर एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू π/2 होती है। तो साइन इनवर्स हाफ प्लस कोस इनवर्स हाफ उसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। लेकिन मुझे पता है कि साइन इनवर्स 2 और कोस इनवर्स 2 डिफाइन नहीं होते,
क्योंकि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स है उसका जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक होता है। तो इसके लिए हम नहीं लिख सकते। ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स डिफाइंड होते हैं, और वो तब डिफाइंड होते हैं जब एक्स किस में हो, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 हो। तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो और दोनों वैल्यू इक्वल हो। तो क्या मैं इसकी वैल्यू π/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में है, ये वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में है और दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2, तो इसके बराबर में मैं लिख सकता हूँ π/2।